वो तो पैसे लगा के जा रहे हैं ना। हाँ। हम तो ऑलरेडी चांद पे रह रहे हैं, आपको नहीं पता? नहीं मतलब क्या हम कैसे, हम तो चांद पे नहीं रह रहे। चांद पे पानी है? पानी नहीं है। हाँ तो इधर भी नहीं है। वहाँ पे गैस है? नहीं गैस। इधर भी नहीं है। वहाँ पे बिजली है? नहीं। ये अभी देखे लाइट नहीं है इधर भी। हाँ इस टाइम इधर तो मेरे मित्रों, हाल नहीं पूछूंगा, बस बताऊंगा कि भारतीय होने के नाते बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। लख लख बधाइयां मेरे देश को, लख लख बधाइयां इसरो के सभी वैज्ञानिकों को और लख लख बधाइयां उन सभी 100 करोड़ लोगों को जिन्होंने अपनी मान्यता, क्षमता व ज्ञानानुसार इस मिशन की सफलता की कामना रखते हुए अपने अपने स्तर पर विविध प्रकार के प्रयास किए। पूरे विश्व पटल पर व अंतरिक्ष जगत में आज भारत की शक्ति का एक और परचम लहराया जा चुका है, जहाँ रशिया का ल्यूना 25 क्रैश हो गया, बट वेल ट्राइड रशिया। वहीं भारत के चंद्रयान 3 ने सेफ लैंडिंग करके चंद्रयान 2 का हिसाब ले लिया। We have achieved soft landing on the moon. India is on the moon. अब इस खुशखबरी पर एक तरफ है स्वदेश व विदेश के वे लोग जो इस उपलब्धि पर बहुत प्रसन्न हैं, वहीं दूसरी ओर, हाँ इसमें भी दूसरी साइड है। कौन है ये लोग? विदेश में और बदकिस्मती से स्वदेश में, दोनों जगह ऐसे लोग भी हैं जिनके दाना चढ़ नहीं रहा, पखाना उतर नहीं रहा, और अगर स्थान विशेष से कुछ निकल भी रहा है तो वह है बस इनविजिबल धुआं। मतलब जली पड़ी है यार, तकलीफ हुआ है बेचारे को। लेकिन इन सबसे परे गुप्त सूत्रों ने यह बताया है कि इस सफलता को देख कांग्रेस वाले 2024 से पहले इसरो से गुहार लगाने वाले हैं कि ए भैया, ए दद्दा, ए प्रभु, तनी एकरा भी लॉन्च करा न रे, इंडिया टुडे वही निकल लो। अब देखो सीन बड़ा तगड़ा था। इसरो के सभी वैज्ञानिक, क्या सभी लोग, और इवन ऑफ कोर्स हमारे प्रधानमंत्री जी की आंखें भी उस स्क्रीन पर अटकी थी जिसमें चंद्रयान 3 की लैंडिंग दिखाई जा रही थी। और धीरे धीरे करके जैसे ही चंद्रयान 3 ने लैंडिंग की तो पूरे राष्ट्र के 100 करोड़ लोगों में एक खुशी की लहर जाग उठी, मानो शंखनाद हो उठा हो। उसके बाद मोदी जी का झंडा लहराना पक्का बहुतों की अंदर तक लहरा चुका होगा। अब इस खुशखबरी को जान प्रधानमंत्री जी ब्रिक्स वाली मीटिंग और ग्रीस का दौरा निपटाकर बिना कोई देरी के पहुंच गए इसरो के हेडक्वार्टर वैज्ञानिकों को बधाइयां देते हुए कुछ घोषणाएं करने, जैसे कि 23 अगस्त को अब नेशनल स्पेस डे के नाम से जाना जाएगा। फिर जिस जगह पर यान की लैंडिंग हुई उस जगह को शिव शक्ति पॉइंट के नाम से जाना जाएगा। कसम से सेक्युलर और नीले कौओं का धुआं तो छप्पर फाड़ के निकल रहा होगा। जवाब है इस सवाल का, जवाब है आप ही बताइए, इस सवाल का जवाब है कितना। और चंद्रयान 2 ने जिस जगह पर अपने अवशेष धरे थे उस जगह को तिरंगा पॉइंट के नाम से जाना जाएगा। अब एक और जहां खुशियां ही खुशियां, विज्ञान ही विज्ञान चल रहा है, वहीं दूसरी ओर कई लोगों के बहुत देशी और विदेशी यान शब्द से मेल खाते स्थान विशेष की जलन बढ़ चुकी है, इतनी कि कितने तो इसे छिपाए न छिपा पा रहे हैं। और इन लोगों में इतनी समानताएं हैं कि इन्हें आराम से अलग अलग 2 पार्ट्स और फर्दर कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जा सकता है, जिनमें पार्ट्स हैं विदेशी और नाम के देसी, और देसी वालों को कुछ कैटेगरीज में बांटा गया है। आसान है, चलो फिर देखते हैं। देखो मैं पहले विदेशी ही दिखाता, लेकिन उस फिरंगी की बातों में इतना मजा नहीं है जितने यहाँ के लोगों में है। कसम से बुद्धि विहीनता के एक नए पायदान से परिचित हो जाओगे तुम लोग। और पार्ट 1 में भी 2 चीजें कॉमन है। पहला की लॉन्चिंग के बाद से ही इनमें रुदाली शुरू हो गई थी, हर बार का हो गया यार ये। और दूसरा है क्रेडिट, श्रेय। तो बढ़ते हैं इसकी कैटेगरीज पर। चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग के बाद ही एक पूरा कल्ट सोशल मीडिया पर डेवलप हो गया था, ये कहता हुआ कि ये लॉन्चिंग तो व्यर्थ है, मोदी बस दिखावे के लिए इसकी लॉन्चिंग करवा रहा है। देश में इतनी गरीबी है, लोग बाढ़ में डूब रहे हैं, और इन्हें देखो चांद के पानी की पड़ी है। ये पक्का मोदी 24 के चुनाव के लिए कर रहा है। अच्छा बात नहीं है। मानो चंद्रयान 3 को मोदी जी के घर से लॉन्च किया गया हो, यान पर लिखा हो कि यह मोदी का है, और मोदी जी ने ही उन सभी गरीबों के मुंह से निवाला छीनकर चंद्रयान 3 के बजट में लगा दिया हो, जबकि मोदी जी का प्रधानमंत्री होने के अलावा इस मिशन से और कोई दूसरा रिलेशन नहीं है। और फिर चलो एक बात बताओ, इस देश में 700 करोड़ का ये गोबर बन जाता है, तब इन लोगों को गरीबी क्यों नहीं याद आती? इनके अकाउंट के बड़े बड़े घोटाले पकड़े जाते हैं, तब इन्हें भूखा आदमी याद नहीं आता। दिल्ली वाले सर जी फालतू एडवर्टीजमेंट में करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं, तब इन्हें बाढ़ पीड़ित याद नहीं आते। शीश महल वाला सीन सामने आ जाता है, तब इन्हें बेघर लोग याद नहीं आते। लोग 43,000 की टी शर्टें पहनते हैं, तब इन्हें बिना कपड़ों के लोग याद नहीं आते। पर अगर इसरो बिल्कुल छोटे से बजट में कुछ कर दे तो व्हाट इज दिस इलिटरेट पर्सन, इंडिया में इतनी गरीबी है, पहले उसे दूर करने के बजाय सरकार रॉकेट छोड़ रही है, और ये तो बाद में भी हो जाएगा। हाँ जी सर, लिख दिया, पेमेंट टाइम पर भेज देना।
अगर इन भांडों को सच में गरीबी की पड़ी होती ना तो ये इन मुद्दों पर भी सवाल उठाते हुए ट्विटर कैंपेन चलाने लगते। पर वही बात है ना कि रूलिंग पार्टी अगर इनके एजेंडा पर नहीं चलती है तो उस पार्टी के विरोध में इतना नीचे गिर जाएंगे कि गटर से होते हुए कब राष्ट्र विरोध के तल तक पहुंच गए पता ही नहीं चला। शर्म करो, भगवान से डरो भोस। अबे सालों यूएसए को देखो, डेवलप्ड कंट्री है, होमलेसनेस है ना उधर, गरीबी तो वहाँ भी चिंता का विषय है। पर नहीं, अगर आज यूएसए एक बड़ी अचीवमेंट पे पहुंच जाता है तो उसे खुश नहीं होना चाहिए, भैंचोद रोना चाहिए, क्योंकि ये सफलता हमारे आकाओं के शासनकाल में नहीं मिली। अबे चूतिया है क्या? सारण अरे विधवा विलाप तो श्रेय का ही है। बढ़ते हैं अगली कैटेगरी पे। सबके सब चोर हैं साले। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद इंडियन एक्सप्रेस ने कुछ ऐसा छापा जिसमें दिखाने का प्रयास किया गया कि हाँ भाई, आज अगर भारत ने सफलता पाई है तो इसमें किसी का असली योगदान और कितना योगदान है वो आपको तस्वीरों की हाइट और पोजीशन से पता चल जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि कौन है ये लोग, ये कलाम, ये साराभाई, क्या है ये? नेहरू जी थे भाई असली वैज्ञानिक। ये जो इन्होंने छापा है वो साफ साफ प्रदर्शित करता है कि साइंस तो बेंचो कोई भी पढ़ सकता है यार। और पढ़ने के बाद रॉकेट बनाना कौन सी बड़ी बात है? फिर रॉकेट बना है तो किसके लिए बना है? उड़ने के लिए तो बना है, तो उड़ गया, इसमें बड़ी बात क्या है? और कहाँ की मेहनत लगी है मेरे भाई? अगर कुछ असली है, शाश्वत सत्य समान है तो वो है विजन, जो कि नेहरू जी का था। नहीं, ये वाला नहीं, ये तो वांडा का था। फिर तुम मजाक करो, ढंग से एडिट करनी है करो, वरना फिर देख लो मारे जाओगे। तो भाई अगर नेहरू जी ये विजन ना बताते कि भारत कभी चांद पर होगा तो घंटा सालों आज भी लालटेनी फूकते रह जाते वो। ये नेहरू जी का ही विजन था जिसने भारत की खोज करके बचा लिया भारत को, वरना हम तो सपेरों का देश रह जाते, किसी ने दूध ना पूछना था हमें। और ये इसरो का संघी चेयरमैन मोदी को धन्यवाद बोल रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी नमस्कार। अबे क्या तुम इतनी जल्दी भूल गए कि नेहरू जी की वजह से ही तो चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग हुई है? नहीं तुम बताओ, चांद का सरफेस इतना उबड़ खाबड़ है फिर भी वह सॉफ्ट लैंडिंग कैसे हो गई? नेहरू जी अपने रेस्पिरेशन की चिंता किए बगैर उन्होंने एक के बाद एक लगातार तकिए फेंक फेंक कर उस सरफेस को सॉफ्ट कर दिया ताकि चंद्रयान 3 सॉफ्ट लैंडिंग कर सके। अब ये मत पूछना कि चंद्रयान 2 के वक्त वो कहाँ थे। भाई तुम्हें पता होना चाहिए कि चांद पर एक नेहरू पॉइंट भी है जो कि चंद्रयान 1 का लैंडिंग पॉइंट है। वास्तविकता के साथ जागो। अब देखो, जिस समय वो लॉन्च हुआ था उस समय थी हाथ वाली सरकार, इसलिए चंद्रयान 1 के समय देश में ना तो गरीबी थी, ना भूखे लोग, ना कठिन परिस्थितियों में काम करते लोग, कोई नहीं था भाई। इसलिए कैटेगरी 1 वालों का रंडी रोना, अरे विधवा विलाप उस समय नहीं था। खैर छोड़ो, वो तो इनका अपना अंदाज है, दो जंगाओं के बीच वाले स्थान पर बैठकर दूसरे को गोदी मीडिया बोलने का। हमें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, हमें बस टॉपिक पे आगे बढ़ना है। क्या बात है सर। तो नेहरू जी नेहरू पॉइंट की डेंटिंग पेंटिंग में लगे हुए होंगे, वैज्ञानिक तो थे ही। और तो और संघी गवर्नमेंट ने क्रेडिट खाने के लिए चंद्रयान 2 का सिग्नल उन तक भेजा ही नहीं कि वो सही समय पर पहुंचकर चंद्रयान 2 को बचा लें, जिस कारण वो क्रैश हो गया। लेकिन नेहरू जी को पता लग गया कि अगला वाला भी यही कहीं आने वाला है, तो क्या लग गए तकियों की तैयारी में, जिस कारण आज ये मिशन सक्सेसफुल हो पाया है। पर ये संघी गवर्नमेंट वो सब थोड़ी दिखाएगी। अरे उनके तकिए का कमाल पूछना है तो पूछो एडवी। चुप चुप चुप। वो तो शुक्र है सतीश का, जिसने लॉन्च के टाइम ही अंदाजा लगा लिया था कि इस मिशन को तो नेहरू जी ही बचाने वाले हैं। वो बात अलग है कि उसने इससे पहले चंद्रयान 3 का विरोध किया था। देखो, बात को समझा करो, जब एक आदमी के पास अलग अलग जगह से पैसा आने लगता है तो ऐसी चीजें हो जाती हैं। हर छोटी बात को पकड़ के मत बैठ जाया करो, विपक्ष नहीं हो तुम। उल्टा बोल दिया क्या? जाने दे। लेकिन यार इसरो वालों, तुम भूल गए वो दिन जब नेहरू जी की सिगरेट तक के लिए जहाज उड़ जाया करते थे और उन्होंने तुम्हारे रॉकेट को ले जाने के लिए साइकिल वाला विजन दिया। स्वर्णिम परिवार एरोप्लेन में पार्टियां मनाता था, इसलिए उन्होंने तुम्हें सैटेलाइट को बैलगाड़ी पर ले जाने जैसा अति बुद्धिमत्ता से भरा दृष्टिकोण दिया। पर क्या कहा जाए, पूजा पाठ वाले लोगों से तो संगी होने की उम्मीद की जाएगी। आपने तो साइंस पढ़ी होगी। नहीं। अरे सुपर, फिर तो आप और अच्छे समझेंगी। इस मिशन की सफलता के बाद विज्ञान की हाँकने वालों का एक गुट ऐसा भी था जो लैंडिंग के तुरंत बाद विज्ञान की जीत हुई का रट्टा लगा रहा था। अब इसमें बुरा क्या हो सकता है भाई, विज्ञान की ही जीत हुई है, इसमें तो कुछ भी गलत नहीं है, बस एक चीज को छोड़कर, इंटेंशन। और इन पर शक तो और गहरा तब हुआ जब इनके वो ट्वीट खंगाले गए जो उन्होंने लॉन्चिंग और लैंडिंग के तुरंत बाद किए थे। अच्छा, फर्स्ट कैटेगरी वाले। नहीं, सही में इन लोगों का हिसाब ना बहुत ही आड़ा तिरछा है। नहीं, मैं कह रहा हूँ एक बार को तुम लिबरल हो जाओगे, पर लिबरल भाई कैसे कैसी बातें बोलनी पड़ती हैं। इन लोगों के हिसाब से तो अगर किसी का यूपीएससी में सिलेक्शन हो जाए तो उसे हंसना नहीं चाहिए, रोना चाहिए, क्योंकि अब भी उसके घर में फ्रिज नहीं है। मोटिवेशन वालों का धंधा यूं ही मस्त नहीं चल रहा। भारत में डीमोटिवेट करने वाली गली की आंटियां और शादी के फूफे टाइप लोग भरे पड़े हैं। How are you? I am under the water. इनकी बकैतियों की वजह से तो इन्हें काम धंधे से निकाल दिया जाता है, फिर ये लग जाते हैं ड्रामा कर डोनेशन बटोरने में। और सिंपैथी तो वैसे भी फेमस धंधा है भारत का, सामने वाले के मुंह पे थूक कर रोने लग जाओ। और विक्टिम कार्ड तो है ही, जिसे देखकर सिस्टम इनाम अलग से दे देता है, और जिसके मुंह पर थूका वो कुछ बोल दे तो उल्टा उसके भीतर डंडा हो जाए, है ना।
ऐसा ही तो हो रहा है इस देश में। He's out of line, but he's right. अब देखो, इस मिशन की सक्सेस से इनकी चिढ़ के दो कारण हैं। पहला कि इस मिशन का रत्ती भर श्रेय उसको नहीं मिल पा रहा जिसको ये हर बात पर दिलाने लग जाते हैं, समझ रहे हो? और नंबर 2, बताऊंगा नहीं, तुम खुद ही देखो। 1 2 3 मेरा पुराना डायलॉग याद आ रहा है मुझे, गहराई तक लहराई कर दी है। और इनमें से कुछ अनपढ़ बुद्धि लोगों ने तो मतलब पैरोडी देखो, विज्ञान की हाँकने वाले ये बकैतियां दे रहे हैं और सच में विज्ञान को समझकर पढ़ने वाले और कुछ करके दिखाने वाले ये बातें बोलते हैं। अरे भाई, अगर विज्ञान तुम्हारे बस की नहीं है तो ज्यादा से ज्यादा बधाई दो और अपने काम पर लग जाओ, पर नहीं, हमें तो विज्ञान जैसी पवित्र चीज में भी अपना एजेंडा चलाना है। और एक बार ये ट्वीट देखो, मतलब इनके पास एक स्पेशल कैपेसिटी है कि हर चीज में जातिवाद घुसा सकते हैं। सोचो, मैं इनके पास इंटरव्यू देने गया, यह उदाहरण केवल एक काल्पनिकता है क्योंकि मैं चाहता हूं कि ऐसा किसी मल्टीवर्स में भी ना हो, तो कृपया कर इसे एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन के रूप में लेके चलें, धन्यवाद। तो सोचो, मैं इनके पास इंटरव्यू देने गया, इन्होंने मुझसे पूछा तुम्हारी स्पेशल एबिलिटीज क्या है? मैंने पानी का गिलास गिरा दिया। इन्होंने पूछा ये क्या किया? मैंने कहा मैं इसमें भी जातिवाद निकाल सकता हूँ। सैलरी कितना लोगे भैया, डिस्कस कर लें। और मैं कह रहा हूँ ऐसे बहुतेरे केस हैं जिसे देखकर तुम्हें समझ में आ जाएगा कि इस देश में आज के टाइम सच में जातिवाद कौन चला रहा है। और प्लीज कृपया कर ऐसे उल्टे सीधे ट्वीट करके उकसाया ना करें। तुम तो फिर भी हवाबाजी में आड़े टेढ़े झूठे क्लेम करते हो, लेकिन सामने वाला पक्ष सच्चे क्लेम करेगा और वो बोल भी सकता है कि जिस गुरुकुल का तुम मजाक उड़ा रहे हो, शून्य देने वाला विद्यार्थी वहीं का है। ज्यामिति, त्रिज्यामिति, अंक गणित, बीज गणित, दशमलव, ज्योतिष विज्ञान, ये मंगल की माया, शनि की छाया वाला नहीं, असली ग्रहों की चाल वाला ज्योतिष विज्ञान देने वाले गुरुकुल के छात्र ही थे। और बस साइंस हाँकने के अलावा अगर तुमने सच में साइंस को पढ़ा होगा तो तुम्हें पता होगा कि रॉकेट साइंस में इन टॉपिक्स की कितनी महत्ता है। और एक बात सच कहूं, नहीं पता होगा तुम्हें। तुम तो अभी भी सोच रहे होगे कि साइंस में मैथ कहाँ से आ गई। Exactly. होता है, चिंता मत करो। जिन छठी के बच्चों को मैं पढ़ाता था ना, उनके साथ भी ऐसा ही सीन था। और जिन महात्मा बुद्ध का नाम लेकर तुम ये सब करते हो ना, उनकी भी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा गुरुकुल में ही हुई थी। और उनके गुरु कौन थे ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के सिलेबस तक में पढ़ाया जाता है, पढ़ लिया करो थोड़ा। अब जब इस मिशन के बारे में I.N. वाले महागठबंधन के लोगों से पूछा गया तो ऐसी ऐसी जानकारियां सामने आई जिसे संघी सरकार और जांघों के बीच वाले स्थान पर बैठने वालों के हिसाब से गोदी मीडिया हमसे छुपा रहा था। चंद्रयान का जो सफल लैंडिंग चंद्रमा पे हुआ, इसके लिए नासा के सभी वैज्ञानिकों को हम बधाई देते हैं। और सेफ लैंडिंग हुई तो जो यात्री गए हमारे, उनका सलाम करता हूँ। চাঁদের মাটিতে যখন তারা পৌঁছেছিলেন, ইন্দিরা গান্ধী জিজ্ঞেস করেছিলেন রাকেশ রোশনকে, ये तो लेटेस्ट न्यूज है। যে उधर से कैसे लग रहा है, आसमान से कैसे लग रहा है। ये देखो, उनका जवाब आ रहा है, दे आर रिस्पॉन्डिंग। वैज्ञानिकों ने सब काम किया है, उनके 17 महीने से वेतन उनको नहीं मिल पाया है। इस बात का भी ध्यान प्रधानमंत्री। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? और ये लोग दूसरों को अनपढ़ बोलते हैं। मेरी लिबरल वाली बात याद है ना, एक बार को तुम लिबरल बन जाओगे पर लिबरांडू देख लो कैसी कैसी बातें रखनी पड़ती है सामने। मैं तो कह रहा हूँ अगली मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस इन पे बना दो, साले चंद्रयान पे यात्री। लगता है कच्चा खिलाड़ी है। नहीं, सही में अगर इन लोगों के आगे प्रज्ञान रोवर, विक्रम लैंडर जैसे शब्द रख दिए जाएं, ये तो पगला जाएंगे। और कोई एक आधा ये ना बोल दे कि ऐसे संघी शब्द हमारे आगे मत रखो। वैसे ही मोदी जी ने पॉइंट का एकदम एंटी सेक्युलर नाम रख दिया है, शिव शक्ति पॉइंट। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। अब देसी वैज्ञानिक तो देख लिए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं विदेशी वैज्ञानिकों पर। जली ना, तेरी भी जली ना। अब जैसे इस मिशन की खबर फैली, हमारा प्यारा बेटा पड़ोसी कुछ ऐसी प्रतिक्रिया देने लगा। हमारा मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हमारा एक पॉइंट ऑफ व्यू है। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आप इतने पापड़ नहीं बेलने की जरूरत। चांद जो है वो नजर आ जाता है, एग्जैक्टली उसकी लोकेशन पता होती है, ये पता होता है कब उसकी बर्थ हो रही है, किस टेरिटरी में उसका क्या अल्टीट्यूड होगा, एग्जैक्टली पता होता है। अब जिनकी फिजिक्स की किताबें ऐसी बातें करती हों, वहाँ के लोग और क्या ही कह सकते हैं। एक बात है भाई, इंडिया चाहे चांद पे हमसे पहले पहुंच जाए, ठीक है, चाहे दुनिया का नंबर 1 सुपर कंट्री बन जाए, जन्नत में हम ही जाएंगे। अब इस पर कोई मजाक उड़ा दे तो ये बवाल काटने लगेंगे। लेकिन जैसी बातें हैं वैसा समझना मत, शाणे बहुत हैं ये लोग। ये सारी बकैतियां तो बस टीवी के लिए हैं, असल में तो सीक्रेट प्रशिक्षण चल रहा है चांद पे जाने का। बस एक बार सफलता मिल जाए, उसके बाद इसरो की छाती पे चढ़ के कहेंगे कि लाखों का जो काम तुम 500 रुपए में करते हो, हमने 30 रुपए में निपटा दिया। और हमें तो फिर भी प्रज्ञान रोवर लगा है। इनके में लैंडिंग के बाद बस एक चादर निकल के बिछ जाएगी उधर। उबड़ खाबड़ जमीन तो है ही, वो थोड़ी उठी हुई आकृति बन जाएगी और अपने हिसाब से कुछ सेक्युलर नाम रख देंगे, फिर क्या।
वक्फ बोर्ड तो है ही क्लेम करने के लिए, चांद भी इनका। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। अमेरिका वालों ने स्पेस में कुत्ता भेजा था, ये बकरा भेज देंगे, हो गया ना सेक्युलर चांद। बड़ा आसान है। हम वहां पर क्या खोजने गए? दुर्लभ चीजें। उसके बाद विज्ञान विज्ञान इतनी माथा पिच्ची। इनका सीधा है भाई, पत्थर मंगाएंगे वहां से भर भर के। क्यों इतना दिमाग लगाना? जो चीज सीधे काम में आ जाए वो ले आओ चुपचाप। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। इसके बाद आते हैं ग्रेट ब्रिटेन पर। उनका तो मामला ही राख है। ऐसा क्यों? तो खबर पहुंचते ही ग्रेट ब्रिटेन न्यूज का ये एंकर कुछ ऐसी बातें बोलने लगा। Congratulate India on landing on the dark side of the moon. I would also like to now invite India to return the £2.3 billion foreign aid money that we sent them between 2016 and 2021. We're also set to give them £57 million next year. But I think the British taxpayer should keep hold of that, don't you? We should not be giving money to countries with a space program. अच्छा जी, फाइनेंशियल एड भारत को। पर तुम्हारा डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट तो कुछ और ही कह रहा है कि एक भी पैसा भारत की स्पेस मिशन के लिए खर्च नहीं किया गया है। तो फिर ये एड किस बात की आई है? तो इसका जवाब ब्रिटिश गवर्नमेंट की वेबसाइट्स खुद देती हैं। उनका खुद का कहना है कि उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट को कोई डायरेक्ट फाइनेंशियल एड नहीं दी है, और जो भी ऊँट के मुंह में जीरा सामान कुछ दिया है वो उनके इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए है। और अगर कुछ एड जा भी रही है तो वो जा रही है एनजीओस को, और भारत तो वैसे ही FCRA लगाकर ऐसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट वाले एनजीओस को बंद करने में लगा हुआ है, जिसका कारण है कि ये नाम मात्र के एनजीओस भारत के डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स में एक रोड़े की तरह सामने आते हैं। तो भैया प्लीज, तारीफ नहीं कर सकते मत करो, अपने देश पे ध्यान दो। तो जाते जाते फिर अपने राष्ट्र को लख लख बधाइयां देना चाहता हूँ। सही में बहुत अच्छा लगा ये देखकर कि भारत की जनता इस बार विज्ञान के लिए देर रात तक जागी है। संकेत बहुत अच्छा है, पर हमें इस स्थिति को बरकरार रखना पड़ेगा। और सबसे निवेदन है कि अपने फालतू एजेंडे को विज्ञान से दूर रखो। बाकी अगर किसी को नहीं समझना तो जलते रहो। अभी आदित्य S1 भी लॉन्च हो चुका है, जलो, कितना जल सकते हो तुम, जलते रहो। भारत आगे बढ़ता रहेगा, तुम्हारी सुलगती रहेगी, चाहे राष्ट्र के अंदर हो चाहे राष्ट्र के बाहर। बाकी तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में बताओ। अच्छी लगी है तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो यारों, मैं जा रहा हूँ 2000 के नोट की खोज में। जय श्री कृष्ण।